नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय पांडे। आज हम लोग एलजी के फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं, ये हमारी एलजी की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वॉशिंग मशीन जो है ऑन नहीं हो रही है। बिल्कुल उसके डिस्प्ले पे लाइट्स नहीं आ रही। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और आप रिपेयर करें। जैसे कि आपने देखा वहाँ से प्लग पॉइंट से बटन ऑन है और उसके बाद हमने जो डिस्प्ले हमारा इसमें तीन पीसीबी है, फिल्टर पीसीबी, मेन पीसीबी और डिस्प्ले पीसीबी। जैसे कि हमने डिस्प्ले पीसीबी की बटन को बार बार हमने प्रेस किया, फिर भी इसके अंदर लाइट्स नहीं आ रही क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन ऑन है। अभी हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फर्स्ट हमें प्लग पॉइंट को निकालने के बाद मल्टीमीटर को हमें बसर पे लगाना है और जो हमारा कोड है पावर कोड को भी निकाल लेना है और एक बार हमें फेस पे करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। अगर हमें कंटिन्यूटी बराबर आ रही है तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो पावर कोड है वो प्रॉपर परफेक्ट है। अगर नहीं आ रही है तो पावर कोड में दिक्कत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही चेक करना है कि अगर हमें कभी क्या होता है कि एक्सेस वोल्टेज होती है या कुछ स्पार्किंग की वजह से वायर जो होता है वीक हो जाता है या कहीं से पॉइंट्स कट जाते हैं। जैसे कि आपने ये देखा कि इसमें सेम ही यही प्रॉब्लम है कि वायर जो है इसका शॉर्ट हुआ है। तो हमें क्या हुआ, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं और कभी इसके साथ साथ और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो फर्स्ट हमने इसको चेक कर लिया। दूसरा अभी हम लोग चेक करेंगे इसकी जो फ़िल्टर पीसीबी है, क्योंकि फ़िल्टर पीसीबी में प्रॉब्लम होने की वजह से भी वायरिंग इसकी शॉर्ट होती है। तो फ़िल्टर पीसीबी में भी आपके 3 टर्मिनल होते हैं, न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग। तो हमें एक एक करके एक बार हमें फेस पे लगा के चेक कर लेना, दूसरा न्यूट्रल टू न्यूट्रल चेक कर लेना और अर्थिंग टू अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग का तो हमारा वहीं पर रहता है, वो भी हमें चेक कर लेना है। मल्टीमीटर का आपका जो है बजर मोड पर रहेगा और कभी क्या होता है इसमें भी दिक्कत होती है तो उस टाइम पर भी बजर काम नहीं करता। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो ये जो पॉइंट्स है, तो ये वायर जो है यहाँ से आपका बर्न हुआ है। तो बर्न होने का मतलब क्या हो सकता है, कुछ या तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा डिमांड, या तो कभी क्या होता है ये जो पतला वायर जॉइंट रहता है वो कहीं हल्का लगा रहा होगा, जिससे धीरे धीरे स्पार्किंग होने की वजह से वहाँ से ये बर्न हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉपर उसी तरह से कनेक्ट करेंगे और आज इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी सीख लेंगे। कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि फ्रंट लोडिंग मशीन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या रहती है, ये सारी चीज़ें से एक बार फिर से हम लोग लगाते समय इसके वैल्यू को टेस्ट कर लेंगे, कनेक्टिविटी जो है प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड पे डाल के, जैसे कि आपने देखा ये हमारा इधर का भी हो गया, दूसरा हमने एक बार फिट करते समय फिल्टर पीसीबी को भी इधर से चेक कर लिया, इसका लाइन टू लाइन, न्यूट्रल टू न्यूट्रल और अर्थिंग टू अर्थिंग। तो ये हमारा परफेक्ट है। फिर हम लोग ये पावर कोड को सेम जैसे हमने रिमूव किया था उसी तरह से मैं फिर इसमें इसी तरह से सेम कनेक्ट भी कर देना है। जैसे कि आपने देखा हमने इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, इसमें लूज़ कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है अभी जैसे कि आपने देखा इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया और ये इस पावर कोड को अभी हम लोग लगाएंगे अपने सॉकेट में, जो हमारा पॉइंट है। पॉइंट में लगाने के बाद जैसे हमने पॉइंट पे इसमें लगा के सीधा ऑन करेंगे। तो जैसा हमारा फर्स्ट क्या हुआ, फिल्टर पीसीबी के बाद जो हमारी इसमें दूसरी पीसीबी होती है वो मेन पीसीबी होती है। जैसे कि आपने देखा कि जैसे हमने लगाया तो हमारी मेन पीसीबी पे लाइट्स आ गई। इसका मतलब हमारी फिल्टर पीसीबी से मेन पीसीबी पे लाइट आ गई। कभी अगर लाइट इस पर नहीं आती तो इसका मतलब फिल्टर पीसीबी फेलियर हो सकती है। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप चेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। अभी जैसे कि आपने देखा हमने वहाँ से कनेक्ट किया, हमारे मेन पीसीबी पे लाइट आ गई। तीसरा हमारा इसमें जो होता है और डिस्प्ले पीसीबी, एक आपकी फिल्टर पीसीबी, मेन पीसीबी और डिस्प्ले पीसीबी। हमने ऑन ऑफ की स्विच को जैसे ही ऑन किया हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो गई और हमने एक बार इसको टोटली जो है रेगुलेटर से चेक कर लिया कि ये इसमें जितने सारे प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ से ऑन ऑफ जो चीज़ें हैं बाकी हमने यहाँ से कर दिया स्टार्ट। अभी स्टार्ट करने के बाद जो है अभी हम लोग इसमें और जो चीज़ें चेक करते हैं, बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हमारी जो ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है कितनी वोल्टेज कंज्यूम करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इसमें क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है डिफरेंट टाइप में होती है। टोटल कैलकुलेट आप ऐसा करके नहीं बता सकते क्योंकि जितने सारे इसके फंक्शंस होते हैं उसी हिसाब से इसमें है इसका जो एम्पियर होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी हम लोग सीधा जो है इसके मेन पावर कोड का जो फिल्टर पीसीबी का आउट वाला एक लाइन है उस पर हमें इसमें लगाना है और लगाने के बाद हमें मेज़र करना है कि जब भी ये वॉशिंग मशीन बहुत स्लोली घूमेगी तभी इसके कितने एम्पियर कंजप्शन है, जब भी वो पानी लगी तभी कितने कंजप्शन है और जब भी इस
में जो हम लोग यूज़ करते हैं डीडी मोटर की स्पीड जब भी इसकी जो स्पीड होती है 400 से लेके 1200 तक रहती है। तो अभी जब भी इसकी स्पीड मैक्सिमम अपनी चरम पे रहती है तभी इसकी कितने एम्पियर कंज्यूम करता है। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट मशीन को ऑन किया, ऑन करने के बाद हमने डाल दिया स्पिन मोड पे और हमने कर दिया स्टार्ट। तो अभी हम लोग इसका जो आरपीएम है वो कैसे बढ़ता है उसको हम लोग अभी मेज़र करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग स्पिन मोड यूज़ करते हैं उस टाइम पे सिर्फ दो ही चीज़ चलती है। एक तो हमारा डीडी मोटर डायरेक्ट ड्राइव मोटर यूज चलता है और दूसरा हमारा जो होता है वो पंप चलता है, जो कि जब भी हम लोग स्पिन पर डालते हैं तो क्या होता है जो कपड़े के अंदर के पानी होते हैं उसको कंटिन्यू ड्रेन आउट करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी ये धीरे धीरे बहुत स्मूथ चल रही है। इस टाइम पे आपका पंप जो उसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर पानी रहता है उसको ड्रेन करने के लिए जो ये कंजप्शन है वो 0.1 से भी कम, मतलब बहुत जो माइनर करंट है वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि अभी जो है बाकी इसका जो फंक्शन है वो चालू नहीं है। जो मेन इसका कंजप्शन होता है जब भी हमारा डीडी मोटर स्टार्ट होती है उसका जो होता है वो सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। बाकी जो आपका पंप होता है पंप का भी बहुत ज़्यादा आपका कंजप्शन नहीं होता आपका। उसके साथ साथ एक पंप है, दूसरा आपका इनलेट वाल है। इनलेट वाल का भी बहुत ज़्यादा 10 वाट 12 वाट का आपका इनलेट वाल होता है और लमसम 25 से 30 वाट का जो है आपका ड्रेन मोटर असेंबली होती है। लेकिन इस कुछ में एक या कुछ में दो ड्रेन मोटर असेंबली लगी होती हैं। जैसे इसमें तो आपका दो हैं, एक क्या होता है एक आउटलेट के लिए, दूसरा क्या होता है जो इसकी गैसकेट से पानी को सक करता है वो भी लगी रहती है। बाकी इसमें तीन आपको जैसे दिख रहा है इनलेट वाला, एक आपका मेन वाश, दूसरा आपका प्री वाश और तीसरा जो होता है वो आपका सामने से जो स्प्रे के लिए लगा रहता है। जैसा भी हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे बहुत स्मूथली चल रही है, तो उसमें देख रहे हो आप बहुत स्लो जैसे चले तो आपका 1 एम्पियर, फिर उसके बाद जब ये रोटेट हो रही 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे ही कंज्यूम करें। जब भी आपका वॉशिंग चलता है तभी आपका 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर का ऐसे स्लॉट्स इसका घूमता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी 2 एम्पियर पे है, फिर अभी कुछ देर के बाद आपका 3 एम्पियर हो जाएगा। जैसे इसमें आपको पूरा एक्चुअल जो साइकिल में जो इसका आरपीएम होता है वो चूँकि आपकी मशीन जो है सडनली जो है आपकी 1200 आरपीएम पे नहीं जाती है, क्योंकि जो स्टार्ट उसका मिनिमम स्पीड होती है वो 400 होती है। 400 से जैसे अभी चल रही है आपका 400 समथिंग आपका 200-300 अभी इसकी आरपीएम होगा, तो 300 आरपीएम पे आपका जो एम्पियर कंजप्शन है उसका आपका 0.4 है। अभी 1 एम्पियर भी नहीं 0.4 है। अभी उसके बाद आपका 0.7 हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो 6 हुआ। 6 के बाद अभी देखते हैं कितना इसका मैक्सिमम कितना इसका आरपीएम कंजप्शन हो सकता है, जो कि हम लोग डीडी मोटर जो यूज़ करते हैं। इसमें हमें अभी जैसा आपका 14 मिनट की जगह अभी इसमें 10 मिनट शो कर रहा है। तो अभी आपका जो इसका इलेक्ट्रॉन्स का कंजप्शन है, सॉरी एम्पियर का कंजप्शन है वो आपका 6 एम्पियर 0.6 एम्पियर जो है आपका अभी ये चल रहा है। तो अभी इसका आरपीएम जो समथिंग होगा नियर अबाउट आपका 400 to 500 है। और जब भी ये आपका 1200 आरपीएम पे इसका जो फुल स्पीड है अचीव करेगा तभी इसका एम्पियर कितना होगा, क्योंकि जब भी क्या होता है लास्ट मोमेंट पे जाएगा आपका 2 मिनट 3 मिनट रह जाता है तभी इसका एम्पियर जो है सबसे हाई होगा। जो इस वॉशिंग मशीन का जो कंजप्शन का पॉइंट्स होता है वो सबसे ज़्यादा है। अभी जैसा आपका 7 से अभी जो इसका एम्पियर हो गया 0.8 हो गया है, 0.9 हो गया है। और अभी फिर देखते हैं क्या ये 1 एम्पियर तक जाएगा कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये 1 एम्पियर, मतलब जो इसका जो हाईएस्ट स्पीड है वो स्पीड को अभी इसने अचीव कर लिया है, क्योंकि 1 एम्पियर जो होता है वो इसका सबसे ज़्यादा कंजप्शन है। और अभी फिर आपका 1 एम्पियर 0.9 एम्पियर, लेकिन ये 0.1 एम्पियर टू 1 आपका नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो इसका मैक्सिमम जो कंजप्शन है वो 1 एम्पियर है, अगर ये फुल आरपीएम पे चलेगी तभी। जैसे कि अभी जो चल रही है वो 0.9 एम्पियर पे अभी ये चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका अभी आरपीएम बढ़ेगा 1 एम्पियर से कि नीचे होगा। तो अभी आपका 0.9 है और एक बार 1 एम्पियर फिर आपका, तो जैसे 1 एम्पियर, तो जैसे अभी इसका जो टोटल आरपीएम था उसने अचीव कर लिया है। इस साइड से आपने जैसे देखा कि इसका टोटल अचीव कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे इसके अंदर जब भी आपका ये जो दोनों वाटर डिस्पेंसर होते हैं, एक आपका मेन वॉश के लिए होता है और दूसरा आपका ये प्री वॉश के लिए इसमें रहता है। तो जब भी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इसको तो देखते हैं इसका पानी का जो प्रेशर है वो कैसे आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आपका एक बार प्री वॉश में पानी आता है, नॉर्मली प्री वॉश जो ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं उसके लिए हम लोग प्री वॉश यूज़ करते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपका जो होता है वो मेन वॉश
हमेशा जो होता है वो मेन वॉश ही यूज़, ज़्यादातर आप लिक्विड यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका फ़िल्टर आपको हर मंथ में 1 टाइम आपके इसके जो जो फ़िल्टर पीछे के फ़िल्टर होते हैं वो आपको क्लीन करने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके पानी का प्रेशर अच्छा हमेशा रहेगा, जिससे कभी आपका जो फ़िल्टर चोकअप नहीं होगा तो आपकी मशीन में कभी जो है जल्दी एरर नहीं आएगा। जैसे कि अभी जो पानी का एक साइड आपका पहले प्री वॉश में आया, फिर इसके बाद अभी जो है इसमें मेन वॉश में आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं एक बार वो सेंसिंग के लिए। अभी जैसे कि आपका मेन वॉश में पानी आना शुरू हो गया है, ये पूरा प्रेशर से अभी इसके अंदर मेन वॉश में पानी आना शुरू हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को हमारे मोस्टली सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।